ये अस्पताल में पड़ी लड़की और उसके हाथों में हाथ डाले बैठा ये लड़का, साथ ही दो छोटे बच्चे। क्या माजरा है कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो चलिए हम आपको ये बताते हैं। लड़की साथ बैठे लड़के की प्रेमिका है और साथ में बैठा लड़का दूल्हा। वो दूल्हा जो किसी और के मांग में बस भरने वाला था सिंदूर और कांड हो गया। बीच मंडप में पहुंच गई प्रेमिका, वो भी अपने बच्चे के साथ। मामला उत्तर प्रदेश के जालौन का है। कहते हैं कि प्यार किसी और से, शादी किसी और से करना पाप है। कई बार तो जहां इस चक्कर में जहां मंडप से बारात वापस चली जाती है और मारपीट के बाद रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसा ही हुआ जालौन में, जहां 9 मई को एक शादी होनी थी। शादी प्रभाकर की, सब कुछ ठीक चल रहा था। सारे इंतजाम करके लड़की पक्ष बारात आने का इंतजार कर रहा था। बारात आई, जयमाला हुई, शादी की रस्में जारी थी। उसी दौरान अचानक प्रभाकर की कथित प्रेमिका आ धमकी, और वो भी अपने छोटे बच्चे के साथ। और ऐसा हंगामा कटा कि दुल्हन ने साफ कह दिया कि वापस ले जाओ अपनी बारात। प्रेमिका कह रही है आज से नहीं सालों से वो साथ है, एक बेटा है, ऐसे कैसे जाने दे। देखिए ये रिपोर्ट। 8 साल पहले, मतलब 5 साल पहले उनने मुझसे शादी की थी। 5 साल से हम उनके साथ रह रहे। तो उन्होंने मुझसे कल कहा कि मेहंदी घाटमपुर बालाजी में जा रहा हूँ और तुम प्रसाद खोआ बना लेना, मैं रात में पहुंच जाऊंगा 2 बजे। 8 बजे निकल गए थे, बोले मैं दिन में 1 बजे आ जाऊंगा वापसी। तो 12:30 बजे हमने उन्हें फोन लगाया रात में, तो वो कहने लगे कि अभी हम रास्ते में हैं। हमने गाने की आवाज आई, हम गाने की आवाज आ रही, बोले वो तो ऐसी आ ही रही हैगी और हम रास्ते में 2 बजे पहुंचेंगे। बाकी बात फिर जब हम सुबह जगह हमने प्रसाद बना के पूजा की, बालाजी से हमने अर्जी लगाई। इनका फोन 12:30 के बाद स्विच ऑफ हो गया। फोन स्विच ऑफ हो गया। बालाजी से मैंने अर्जी लगाई कि हे मेहंदी घाटमपुर बालाजी, अगर आप सच्चे हो तो आज हमारी अर्जी स्वीकार करना कि प्रभाकर जहाँ भी हो हमें पता लग जाए। बस हम पूजा में हमने ध्यान किया, उसके बाद हमें एकदम से अजीब से महसूस हुआ कि उनकी शादी हो रही। उसी टाइम हमने बच्चों को आटा रख दिया मार के, एक रोटी बच्चों को देके तुरंत मैं गई। कहाँ गई आप? लॉज कौन सी? आशीर्वाद लॉज में पहुंची, होटल वहाँ पे टैक्सी से। तो वहाँ पे मैंने देखा एक कमरे में लड़की, एक कमरे में इनके घर वालों से सबसे पूछा तो वो कहने लगे कि हमें पता नहीं कहाँ आएंगे प्रभाकर। तो हमने देखा कि उनसे हमने कहा, उनको पकड़ के हमने कहा तुमने ऐसा क्यों किया हमारे साथ? तो वो हमसे कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया, हम तुम्हें नहीं जानते। हमने तो हमारे पति हो। तो सब लोग कहने लगे तुम पागल हो, पागल हो, यहाँ से चली जाओ, यहाँ से भाग जाओ। तो सब लोग हमें मतलब उनकी दीदी वगैरह ढकेलने लगे, आँख में मतलब मारने लगे। किसने मारा आपको? उनकी दीदी ने मारा, मतलब मारने लगी हमें, बस भगाने लगे, फिर कहने लगे भाग जाओ। तो लड़की वाले थे, लड़की वालों ने मुझे बचाया। लड़की वाले कहने लगे क्या बात है बेटा हमें बताओ। तो हम चिल्लाने लगे, रोने लगे। तो वो कहने लगे हम तुम्हें मारेंगे नहीं, हमें बता दो। गाड़ी में बैठा के उनने आराम से हमसे बात पूछी, बताई। फिर हमें यहाँ पे चौकी कोतवाली ले आए। तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे हैं, अब उनको हम बुलवा रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हैं। बस इतना आप लोगों से निवेदन है कि वो कौन से आपसे संपर्क भी हो रहा था, उससे बातचीत हो रही थी, क्या बातचीत? उनसे हमारा संपर्क हो रहा था, मुझे बोल रहे थे कि ये वापस ले लो, तुमने जो एप्लीकेशन दिए वो वापस ले लो। तो हमने जो कहा हम वापस ले लेंगे, आप मुझसे आकर अभी कोर्ट मैरिज शादी कर लो। आज नहीं कर रहा तो अभी हमें घर रख लो। कोर्ट मैरिज नहीं की थी? कोर्ट मैरिज नहीं की थी। लगातार वो आपके साथ इतने दिन से रह रहा है, आपके साथ यौन शोषण भी करता रहा, क्या कुछ कहेंगे? काली माता के मंदिर से शादी की थी। उनका लड़का भी है एक प्रेम, ऐसा नहीं है कोई जबरदस्ती नहीं। वो उनका बेटा है एक प्रेम, वो 5 साल का। मेडिकल परीक्षण अगर होगा तो उसमें पुष्टि हो जाएगी उनका? हाँ पुष्टि हो जाएगी, उनका लड़का है। दूसरी बात का है वो मतलब जबरदस्ती नहीं, कोई हमसे प्रेम करते थे, वो भी हमसे प्रेम करते थे, तो प्रेम भाव से दोनों रहते। दूसरी शादी क्यों की? अब ये तो हम उनसे पूछेंगे बात कि क्यों की उन्होंने ऐसा। 2 महिलाओं की जिंदगी बर्बाद की, इस पर क्या कहेंगे? जो इसमें ये कहेंगे उन्होंने जो गलत किया, उन्हें पहले हमें बता देना चाहिए था। नहीं करते वो शादी। चाहिए आपको प्रशासन द्वारा क्या न्याय की आशा मिली है? हमें न्याय की आशा जब मिली है कि वो हमें साथ रखेंगे। अब 10 लाख में शादी का संबंध हुआ था और जो है ऊपरी हमारे 10-25 लाख खर्च हो गए हैं। और जो है इसके बाद यहाँ पता पड़ा एक लड़के उसकी पहली जो थी वो आई है और उसने यहाँ हंगामा किया और हमारी बच्ची के साथ बहुत अन्याय हुआ। यहाँ पर भंवरें भी हमारी बच्ची की पड़ गई हैं और हमारा कम से कम 50 लाख का पूरा टोटल खर्चा है। और लड़के ने जो है कार की भी मांग करी कलयू में। अच्छा। हाँ कार की भी मांग करी, कार चाहिए। इसके बाद कलयू होने के बाद जो है उसकी जो
प्रजापति थी जो यहाँ पर काफी राम कॉलोनी में रहती है, वो आई है अपने बच्चों को लेकर के। उसने कहा DNA करा लो जी, बच्चे उसी के हैं। स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनका आधार कार्ड भी प्रभाकर नाम के इसी जो दूल्हा बना है इसी का जो है दर्ज है हमारे बच्चों में। थाने गए हम, थाने में भी इंक्वायरी करवाई। थाने वालों ने सीओ साहब के जो असिस्टेंट वहाँ पर रहते हैं उन्होंने वहाँ पर स्कूल में फोन किया तो वहाँ से भी